हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज की हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो वेरियस प्रकार की स्ट्रेटजीज होती हैं, कई प्रकार के हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और अच्छा बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे सेशन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिए हुए हैं कि किस प्रकार से अफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा हम हमारी अर्निंग कर सकते हैं, किस प्रकार के वेरियस प्रकार के जो चैनल है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, किस किस प्रकार के चैनल से हम क्या क्या काम करते हैं। ये सारी चीजें हमने हमारे पहले क्लास में डिस्कस की हुई है। यदि वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हुए तो एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए, ताकि जो भी स्ट्रेटजी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझने में इजी हो पाए। तो जैसे कि हम स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में वेरियस प्रकार की स्ट्रेटजीज होती हैं, वेरियस प्रकार के वर्क हम कर सकते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले जो यदि मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ मेरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज है हमारी हैव क्लियर कैंपेन गोल। जो भी हम कैंपेन बना रहे हैं, कैंपेन मतलब कि जो भी हम हमें किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कोई इमेज हम उसको बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई प्रमोशन है वो प्रमोशन हम ज्यादा देना चाह रहे हैं, या फिर हमारी जो लीड हम जनरेट करना चाह रहे हैं, ज्यादा सेल्स हम लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ गोल एक्चुअली वी हैव। तो यदि हमारे कैंपेन का गोल यदि हमें क्लियर होता है, हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, हम अल्टीमेट कौन सा गोल हमें अचीव करना है, तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, उसे फ्रेम करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इस चीज को जब भी हम क्या करेंगे, हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसको हम फ्रेम करेंगे, तो इस बात का बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। वेन एवर वी आर फ्रेमिंग आवर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे पास एक क्लियर गोल हो हमारा, कि हम किस प्रकार के गोल के लिए हम काम करें, किस प्रकार के गोल के लिए हमें किस प्रकार के गोल को हमें अचीव करना है। ठीक है, वी मस्ट हैव अ क्लियर गोल। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, द गोल कैन बी एनी फॉर्म, दैट कैन बी सेल्स, हमें सेल्स यदि बढ़ानी है, या फिर ज्यादा ज्यादा लीड जनरेट करनी है, या फिर कोई ऐसा ऐप है जो कि हमें डाउनलोड करवाना है, पेज व्यू हमें इंक्रीज कराने हैं। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, यदि ये गोल हमारे पास क्लियर रहेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, हमारे जो जो भी हमें करना है डिजिटल मार्केटिंग द्वारा, वो बिल्कुल हम बड़े बड़े आसानी से हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा, वो है हमारा सेकंड स्टेप है हैव अ कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट। जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को एक कस्टमर के रूप में देखें। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारा कस्टमर किस प्रकार से सोचेगा, या फिर इस प्रोडक्ट को हमारा कस्टमर किस लिए लेना चाहेगा, या फिर किस प्रकार की इमेज हम हमारे प्रोडक्ट की बनाए जिससे कि हम कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, उससे हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करा पाए, और उससे हम ये फील करा पाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए ही बना हुआ है। कोई कस्टमर आज के डेट में इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई, इतने ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, सर्विस अवेलेबल है, कि कोई भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना इट इज अ टफ टास्क टुडे। तो जब तक हम कस्टमर के शू में जाके नहीं सोचेंगे, कस्टमर के माइंडसेट से हम नहीं सोच पाएंगे, तो हम में कस्टमर को जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जो एक डिलाइटनेस का जो लेवल होता है, हम उसे नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर का जो माइंडसेट है, कस्टमर क्या चाहता है, या फिर हम हमें हमें किस प्रकार की इमेज हमें क्रिएट करनी है, जब तक हम ये क्लियर नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा जो माइंडसेट है वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। कस्टमर क्या सोच सकता है, कस्टमर क्या लेना चाह रहा है, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रख के हमारी जो स्ट्रेटजी उसे बिल्डअप करनी है। Sometimes shifting to a customer centric mindset is as simple as asking different question. अब यदि हमें कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट होना है, तो हम खुद से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदि मैं कस्टमर हूँ, यदि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहता हूँ, या फिर मैं एक प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो ये प्रोडक्ट क्या है, किस प्रकार के मेरे नीड को फुलफिल कर रहा है, इसकी जो प्राइस है ये मेरे लेवल की है या नहीं है, ये जो प्राइस है इसका सही है या नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जो कि हम खुद से आस्क करके हम कस्टमर जो भी सोचता है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारी स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन से हमें कुछ ऐसे आंसर मिलेंगे जिससे कि हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है उसे डिफाइन करने में मदद मिलेगी, और हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होके उसके माइंडसेट के आधार पर, उसकी थिंकिंग के आधार पर हम हमारी स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब सेकंड जो हमारा रहेगा, हैव अ कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट।
इसके बाद जो हमें थर्ड चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हैव गुड सोशल मीडिया प्रैक्टिस। हम सोशल मीडिया कई सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए होते हैं, हम डेली बेस पे उसे यूज भी करते हैं। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं, हम उसको वेरियस प्रकार से इस्तेमाल भी करते हैं। बट कई सारी हमें स्किल नीडेड होती है कि हम किस प्रकार से जो हमारे प्रोडक्ट हैं या फिर हमारी सर्विस से ज्यादा लोगों को हम बता पाए, किस प्रकार से हम सेम स्ट्रेटजी, सेम इमेज को थ्रू आउट द पीरियड हम बिल्डअप करते हुए चले, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे जो जिस जिस चीज की वो एक्सपेक्टेशन लेके हमारे पास आया हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमेशा हम उसे दे पाए। सोशल मीडिया के द्वारा हम हमारे कस्टमर के साथ इंगेज हो सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारी इंडस्ट्री से में जो भी बेस्ट है हम उसको ऑफर कर सकते हैं, उसको नॉलेज दे सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि खुद कस्टमर को नहीं मालूम होते कि ऐसी सर्विस या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा हम ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम ये सारी चीजों को ज्यादा इंगेजिंग रूप में कस्टमर को हम दे सकते हैं, ताकि वो और सिक्योर फील करे, और ज्यादा हम उससे जो भी वो उसकी क्यूरीज आ रही है, उसके कमेंट आ रहे हैं, उसका इंटरेक्शन आ रहा है, हम और प्रोएक्टिव होके यदि हम कस्टमर को ये सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं, तो उसे फील गुड आएगा, और वो ऑटोमेटिक वो खुद भी हमारे प्रोडक्ट या हमारे कैंपेन का पार्ट बनेगा, और खुद माउथ मार्केटिंग के द्वारा उसके जो भी रिलेटिव, उसके फ्रेंड है, वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ते हुए चलेंगे। तो हैव अ गुड सोशल मीडिया प्रैक्टिस। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहां पे हमें सारी चीजें करें कि हम हमारा जो भी कस्टमर है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज होकर ज्यादा से ज्यादा उसे एजुकेट करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, रिमेंबर द मोबाइल इज द मेन स्क्रीन। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो व्यूअर है या सबसे ज्यादा कस्टमर है, वो हमें मोबाइल से मिल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई कि लगभग ऑलमोस्ट सभी के पास है। एंड्रॉयड जब से आ गया तब से हम ज्यादातर जो हमारे कंप्यूटर के काम है, डेस्कटॉप के काम है, लैपटॉप के काम है, हम मोबाइल से करना चालू कर दिए हैं। कई लोग हैं जो कि मोबाइल से ही इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल से ही एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, मोबाइल में ही वीडियो देख रहे हैं। तो हमारा जो कंटेंट है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि हमें मोबाइल को ही टारगेट करना है, जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोबाइल से जो इंटरनेट है इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल से जो सोशल मीडिया के में इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमें उनको भी टारगेट करना होता है। तो कई बार हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मोबाइल यूजर को भी अट्रैक्ट करे, और जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से जो ऑपरेट कर रहे हैं, हम उन तक भी पहुंच पाए। तो जब भी हम हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं या फिर स्ट्रेटजी हम फ्रेम कर रहे हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है या फिर जो हमारे कैंपेन है, जो हमारे वीडियो हैं, पोस्टर हैं, पोस्ट हैं, वो मोबाइल फ्रेंडली रहे। हम ऐसे बनाए कि वो मोबाइल मोबाइल में भी पूरी स्क्रीन में या अच्छी तरह से विजिबल रहे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पर्सनलाइज एज मच एज पॉसिबल। आज हर कस्टमर एक पर्सनलाइज सर्विस चाहता है, पर्सनलाइज प्रोडक्ट चाहता है। यदि हम नहीं देंगे तो कोई दूसरा हमारा कंपटीटर उसे प्रोवाइड कर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। तो जितनी ज्यादा हम हमारे कैंपेन में इस बात का ध्यान रखेंगे, कस्टमर जो चीज चाह रहा है, कस्टमर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हम उसको वही पोर्ट्रे करने, वही हम उसे देने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हम पर्सनलाइज हो पाएंगे, हम उसकी जरूरतों को जितना ज्यादा समझ पाएंगे, उतने अच्छे कैंपेन हम बना पाएंगे, उतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। इफ यदि हम किसी कस्टमर को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके साथ पर्सनलाइज हो रहे हैं, उसकी पर्सनल नीड को समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम प्रमोशन एक्टिविटीज जो है, डिस्काउंट वगैरह है, ये सब हम फ्रेम कर सकते हैं। तो हम कस्टमर को जितना अच्छे तरीके से समझेंगे, जितने अच्छे तरीके से हम उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस को हम फ्रेम कर पाएंगे, उतना बेटर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी। इसका टारगेट द राइट ऑडियंस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल फ्रेमिंग द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपकी जो राइट ऑडियंस है, यदि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी जो राइट ऑडियंस है, फिर जो आपका जो टारगेट कस्टमर है वो किस प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, तो लगभग आपकी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप लगाइए, बिल्कुल वो काम नहीं करने वाले। क्योंकि जहाँ पे आपका कस्टमर अवेलेबल है, आप उसे टारगेट नहीं कर पा रहे, आप वहां पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो फिर कितने भी अच्छा प्रमोशन दे दीजिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, ये सर्विस के लिए आप कितने भी अच्छे कैंपेन चलाइए, वो बिल्कुल यूजलेस है। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारा जो राइट ऑडियंस है वो कहाँ पे है, और किस जगह पे वो हैंग आउट कर रहा है, मतलब किस जगह पे हमें वो ऑडियंस मिल रही है। तो हमें हमें इस बात का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो राइट ऑडियंस है वो कहाँ पे अवेलेबल है, किस प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी उसे अट्रैक्ट कर सकती है, किस प्रकार के लोकेशन में या किस प्रकार के ग्रुप के साथ वो हैंग आउट कर रहा है। तो उस प्रकार से हम हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग कैंपेन है, उसमें हम वो सारे पार्ट को इंक्लूड करेंगे।
फिर इसके बाद लास्ट वन आता है मेजर एवरीथिंग। वॉट एवर यू हैव फॉलोड, वॉट एवर स्ट्रेटजी यू हैव फ्रेम्ड, एट द एंड ऑफ द कैंपेन यू हैव टू मेजर एवरीथिंग। कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो स्ट्रेटजी, जो भी आपने गोल बनाया हुआ तो उस गोल को आप अचीव कर पाए। गोल हमने शुरुआत में ही बनाया था कि हमें या फिर सेल्स करवानी है, या फिर लीड जनरेट करनी है, या फिर कुछ डाउनलोड करवाना है, पेज व्यू ज्यादा बढ़ाना है। जो भी हमारी गोल थी उस गोल को हम कितना अचीव कर पाए। इसमें जो भी कैंपेन में जो जिन जिन लोगों ने भी पार्ट लिया, जो भी हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉलो करी, वो कितनी कामगर थी, वो कितने किस हद तक हमें वो हमारे गोल तक अचीव करने में या फिर गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर पाई। तो आपके पास पहले से कुछ डेटा होंगे, उसको आप उसके बेस पे आप अपने जो डिसीजन है वो अच्छे ले पाएंगे कि पिछले बार आपने क्या गलती की थी, या फिर कौन सी चीज आपने बहुत अच्छी की थी, और इस बार आप सेम स्ट्रेटजी सेम कैंपेन बना रहे हैं, तो सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आपने फॉलो किया हुआ है वाइल अचीविंग योर गोल, आपके पास डेटा है, आप उसको एनालिसिस करिए। उस एनालिसिस का डाटा अपने पास संभाल के रखना, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप ऐसे कैंपेन बना रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प ये ले पाए। सो दीज आर सम स्टेप्स व्हाइल फ्रेमिंग द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो हैव क्लियर कैंपेन गोल। आपका जो कैंपेन गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जो जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट से होनी चाहिए। कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर क्या फील करना चाहता है, उसके हिसाब से ही आपकी जो कैंपेन है वो होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रैक्टिस, आप जिस भी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्किल आपको होनी चाहिए। वहां पे किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार की ऑडियंस है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप ज्यादातर लोग आज के डेट में मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट को देखते हैं, मोबाइल फोन के द्वारा एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं। तो जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। पर्सनलाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा आप कस्टमर को सोच पाएंगे, जितना ज्यादा पर्सनलाइज आप कस्टमर के साथ हो पाएंगे, क्लाइंट के साथ हो पाएंगे, उतना ज्यादा कस्टमर को आप टारगेट पर कर पाएंगे। वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा, रिटेन रहेगा आपके साथ वो। इसके बाद टारगेट द राइट ऑडियंस। आपका जो राइट ऑडियंस है, राइट कस्टमर है, वो कहाँ पे है, किस जगह पे हैंग आउट कर रहा है, किन लोगों के साथ रहा है, ये बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उस प्रकार के कैंपेन बना पाए उसको टारगेट करने के लिए। और लास्ट हमारा मेजर एवरीथिंग। जो भी आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है, कैंपेन बनाया हुआ है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसे उस वो जो भी डाटा आपके पास है आप उसे मेजर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और उन सभी चीजों को आप आगे जब भी आप नेक्स्ट कैंपेन बनाएंगे उसमें आप इन सभी चीजों को अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसे किसी एक टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने कई सारे डिजिटल मार्केटिंग के सेशन बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। और डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे ही वेरियस टॉपिक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव को भी रिकमेंड करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।